प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद। जी भूषण जी, हम बार बार एक नहीं बार बार 50 बार ये सफाई करवाते नहीं, इससे हमारा ये काम में लगे रहे या सफाई करवाते रहे हम। ये सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो सरकार को किस लिए सरकार को सरकार माने हम? टैक्स नहीं देंगे कोई, ये अगर हम हाउस टैक्स नहीं देते या कोई टैक्स नहीं देता सरकार हमारे पास पर्ची भेज देती है, उसका कोई प्रावधान नहीं होता क्योंकि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सरकार का अपना बोलबाला है, जो चाहे वो कर मनमानी करेगी। हम सरकार के खिलाफ हैं, अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम सरकार के खिलाफ हैं, हम धरने पर बैठ जाएंगे। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी हम आपको बता दें, हम मौजूद हैं रोहतक की शौरी क्लॉथ मार्केट में, जहां पर इस समय जो दुकानदार हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कार्यकर्ता लवलीन टुटेजा जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, क्यों कर रखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है सीवर लगातार बैक मारा, इनका बताया जा रहा है इनके द्वारा कि लगातार 4 महीने से प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज ये सब यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं और काफ़ी देर हो गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लवलीन जी से कि क्या जो है ये मामला है सारा। देखिए, पिछले 4 महीने से शौरी मार्केट में लगातार जल भराव की ये समस्या, लगातार सीवर बैक मार रहे हैं, गंदा गटर का पानी रोड पर है, सारी की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। ना ही व्यापारी आ जा सकते हैं, ना ही ग्राहक आ जा सकते हैं। कहते हैं शौरी मार्केट हरियाणा की नंबर 1, पूरे देश की बल्कि एशिया की नंबर 1 मार्केट है। सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार को कहीं से रेवेन्यू मिलता है तो हरियाणा में वो शौरी मार्केट से मिलता है, परंतु यहाँ के व्यापारियों को प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं ये मिलती हैं कि यहाँ गटर का पानी में ग्राहक चलकर दुकानों तक पहुंच रहे हैं। अव्वल तो दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे, जो पहुंच पा रहे हैं तो स्मेल के कारण इस गंदे गटर के पानी में आना नहीं चाह रहे। और प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। लगातार इन व्यापारियों ने पिछले 4 महीनों में कई बारी शिकायत दी। पार्षद, विधायक, पूर्व मंत्री, जितने सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनको इस व्यापारियों की समस्या का कोई दर्द नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता केवल है उनके बच्चे कैसे सांसद बने, कैसे विधायक बने। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, बड़े बड़े बंगलों में बैठकर राजनीति करने वाले लोग, क्या जाने इन बेचारे व्यापारी कैसे अपनी दुकानों में लाखों करोड़ों रुपए का माल भर के केवल इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हम 2 जून की रोटी जुटा सकें, परंतु ऐसी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा मिल रही हैं। सुबह एक आदमी शुरू होता है टैक्स भरना, रात सोते तक टैक्स भरता है, परंतु सरकार और प्रशासन इस तरह का माहौल व्यापारी और जनता को दे रही है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार, शेम शेम शेम। तो साथ ही अभी इन लोगों ने कोई पहले जो है कंप्लेन दी है, इस बारे में कुछ आपको बताया? ये पिछले जून जुलाई से लगातार प्रशासन को, पब्लिक हेल्थ को, निगम को लगातार कंप्लेन दे रहे हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, परंतु निगम कहता है ये पब्लिक हेल्थ की समस्या है, पब्लिक हेल्थ कहता है ये निगम की समस्या है। जनता का फुटबॉल बना के रखा है। ये व्यापारी इतने परेशान हैं, हम पिछले 3 घंटे से व्यापारियों के दर्द के लिए इस गटर जैसे पानी के अंदर बैठे हैं। और हमारा व्यापारी भाइयों से अनुरोध है, आप सभी एकजुट होकर ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी आपके साथ है और आपके कंधे से कंधा मिलाकर इन समस्याओं का समाधान करवाएगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लवलीन टुटेजा जिंदाबाद। तो लवलीन जी, आपने बताया कि लगभग 3 से 4 घंटे से आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी हम व्यापारी भाइयों को सभी को बुलाया है यहाँ पे। अभी हम कुछ देर बाद मीटिंग रखेंगे, आगे की रणनीति तैयार करके सभी मीडिया के भाइयों को बताएंगे कि हमने इस प्रशासन के गूंगे बहरे प्रशासन के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, ताकि
इन व्यापारियों की समस्या का समाधान हो सके। तो आइए अब हम कुछ दुकानदार भाइयों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है जी। ये सामने मेरी शॉप है जी। कम से कम 3-4 महीने हो गए जी, हम यहाँ से इतना परेशान हैं। 2 दिन 1 दिन पानी निकालते हैं, कभी निगम वाले आते हैं, पहले तो हम कंप्लेंट करके थक जाते हैं, आते ही नहीं हैं। आते हैं तो पानी निकाल के चले जाते हैं, बस कहते हैं बस हो गया, यही होएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर अब 2 दिन पड़ते हैं, 4 दिन पड़ते हैं। अब ये शुक्रवार का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। शुक्रवार बारिश आई थी, शुक्र शनिवार, तब तक इनसे पानी निकला नहीं गया जी। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे, ना तो हमारी दुकानदारी हो रही है और ना कोई कस्टमर आ रहा है। हम बैठे हैं, सुबह से खाली बैठे हुए हैं यहाँ। तो अभी आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसको ठीक करवाया जाए, सही करवाया जाए, इसका परमानेंट इलाज किया जाए। 2 दिन बाद फिर भर जाता है, 2 दिन बाद फिर भर जाता है। परमानेंट इलाज किया जाए इसका। तो आगे की कुछ रणनीति तैयार की अभी आप लोगों ने? आगे की रणनीति अब तैयार करेंगे। हम भाई साहब आए हुए हैं, इनके साथ बैठ के अब करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं जो भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। ये 4 महीने से हम बहुत ज़्यादा स्मेल सहन कर रहे हैं और लगातार पानी यहाँ भर जाता है। खुलवाते हैं फिर बंद हो जाता है। इसका परमानेंट इलाज किया जाए जी। इसके नए पाइप डलने चाहिए यहाँ पे, और सड़क भी ऊंची होनी चाहिए हमारी। और यहाँ हमारे से बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो इस पानी से जो आपकी दुकानदारी है उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जी। सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया जी हमारी शॉप पे, सुबह से खाली बैठे हैं जी हम। तो अगर हम नॉर्मल दिन की बात करें तो कितने कस्टमर आ जाते थे? 100 से 150, 200 कस्टमर आते जाते रहते 80-100 बंदा रहता था। 80-100 बंदा आता जाता है। एक भी बंदा नहीं। आज सुबह इस साइड एक भी बंदा नहीं आया। इसमें पैर रखने से डरते हैं जी। पूरी मार्केट में ये गटर का पानी है, जो स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, और हर दूसरे दिन बंद हो जाता है। हमने अपने पास से पैसे दे के खुलवाते हैं, कोई भी मार्केट का प्रधान नहीं खुलवा के देता है। कोई भी बंदा यहाँ खुलवाने नहीं आता। हम अपने पर्सनल पैसे भर के हम खुलवाते हैं जी। इसका इलाज होना चाहिए जी। बड़े बड़े पाइप डलने चाहिए और यहाँ अच्छी निकासी होनी चाहिए जी। इतना एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ जी। पहला नवरात्रि था आज, आगे जो श्राद्ध चल रहा था, काम वैसे नहीं था हम लोगों के पास। आज जो काम का वो था, उसके बाद भी कोई भी ग्राहक हमारे दुकान के ऊपर एंट्री नहीं किया। इसका मेन कारण ये पानी है। अगर ये पानी का निकास नहीं होगा जी तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगा? हम बहुत परेशान हैं, बहुत विवश हैं। सरकार से बार बार विनती भी कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा अगर ये नहीं खुलेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें रोड जाम कर देंगे। किसी की वो नहीं है, हमारा कमाई नहीं होगा तो जी हम सबका कमाई बंद करेंगे, हम रोड जाम करके छोड़ेंगे, क्योंकि हम पूरा खिलाफ हैं इसके। क्योंकि एक नहीं, ये 10-10 बार ऐसे कांड हो चुके हैं और कोई भी न नगर निगम न कहीं भी, हर जगह हमने पर्ची लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। सारे दुकानदार भाई हम एक सहमत हैं, एकजुट होकर ये कहते हैं कि हम रोड को जाम रखेंगे, या तो हमारा कोई ये काम या का कोई निवारण किया जाए। जैसे अगर मान लो हम ये प्राइवेट बार बार हमें करवाना है तो हम सरकार को किस चीज़ के लिए टैक्स दें? दुकान का भी टैक्स देना होता है, जो सब सफाई का होता है सबका टैक्स देना होता है, कपड़े पे GST देनी होती है। सरकार किस लिए हमारे काम में है? सरकार को किस चीज़ का वो दें? उसके बाद में देखा जाए, हम बार बार एक नहीं बार बार 50 बार ये सफाई करवाते नहीं। इससे हमारा ये काम में लगे रहे या सफाई करवाते रहे हम। ये सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो सरकार को किस लिए सरकार को सरकार माने? हम टैक्स नहीं देंगे कोई, ये अगर हम हाउस टैक्स नहीं देते या कोई टैक्स नहीं देता, सरकार हमारे पास पर्ची भेज देती है, उसका कोई प्रावधान नहीं होता, क्योंकि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सरकार का अपना बोलबाला है, जो चाहे वो कर मनमानी करेगी। हम सरकार के खिलाफ हैं। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम सरकार के खिलाफ हैं, हम धरने बैठ जाएंगे जी। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सोनू कुमार दुबे है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हन्नी कुमार है जी। हम यहाँ पे, मेरी दुकान है ये वाली जी। हमारे को 3 से 4 महीने हो गए जी, बहुत दुखी हैं जी। हमने कंप्लेन भी दे दी, सबको बोल दिया। वो आते हैं नगर निगम वाले या ये सीवर करने वाले आते हैं, खोल के जाते हैं, फिर पूछते हैं उनसे, वो कहते हैं सफाई होगी जी। 2 दिन नहीं रखता जी, फिर पानी भर जाता है जी। हम तो बहुत परेशान हो गए जी, बहुत दुखी हो गए। आज हमने टुटेजा साहब को भी यहाँ पे बुलाया जी। मैं कहा हमारी इसका हल निकालो जी, कोई सुनता नहीं जी। इन्होंने कही जी अभी हम आपके साथ बैठेंगे, पूरे धरने बैठेंगे, जब तक हमारा ये समाधान नहीं होगा हम आपके इस धरने पे बैठे हैं। हमारा जल्द से जल्द इस काम को पूरे अंदर पाइपलाइन, पूरी बड़ी पाइपलाइन डालो। इसमें रोज का रोज हमारे कस्टमर नहीं आते, हमारी दुकानदारी बिल्कुल ख़राब हो रही है जी। हम हर चीज़ के टैक्स पे करते हैं, तो हमारा ये काम भी बिल्कुल समाधान सरकार को करना चाहिए। हम इसलिए पहुँचे हैं जी, ये जो जितने भी व्यापारी हैं, इनकी टुटेजा जी भाई साहब के पास कॉल गई थी कि हम बहुत परेशान हैं और हमारा ये सॉल्यूशन निकालो। हमारे ग्राहक भी नहीं आते हैं और हमें गंदी स्मेल में बैठना पड़ रहा है, हमारा नुकसान भी बहुत हो रहा है। हम टैक्स भी देते हैं
और लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाई लवलीन टुटेजा जी यहाँ पे बैठे हैं। जब तक इनकी व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम यहीं बैठे हैं, जब तक हम इन भाइयों की समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं हैं। हम आम आदमी पार्टी आप लोगों के सबके साथ खड़े हैं और इस समस्या का समाधान करके ही उठेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रशांत खुराना है जी। चौक में मेरी दुकान है। हम 8 दुकानदार काफ़ी परेशान हैं इन चीज़ों से। प्रशासन से बार बार गुहार करने पे अलग अलग लोगों को कह के, प्रधान जी को कह के और समाज सेवियों को कह के हमने इन कार्यों को पूर्ण कराया, लेकिन इनका कोई निदान नहीं निकला समस्याओं का। प्रधान जी ने इसके लिए प्रशासन को बोला कि इसका कोई सुचारू रूप से निदान भी किया जाए, पर कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। अब आप लोगों को आना इसलिए हुआ जी, देखो तन तो सारे ही हैं, मैं अकेला तो हूँ नहीं। अब कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेगा, दूसरे को बुलाएगा और कहेगा कि जी इस काम को सुचारू रूप से करवाया जाए। तो आपका आना भी इसलिए जायज़ है बहुत जी, और हमारा कहना भी जायज़ है। तो कार्य तो चाहिए सबको जी। आज ये जो रोष प्रदर्शन, आप ये व्यवस्था देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था, ये पिछले 4 महीने से मेरे व्यापारी भाई जो है वो परेशानी से जूझ रहे हैं। इनकी किसी भी प्रकार से कोई सुध और सुनवाई नहीं हो पा रही। आज श्री लवलीन टुटेजा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हरियाणा के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, और जिनको सिर्फ वोट के समय मतलब इनकी याद आती है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और इनको इस हाल में जीने के लिए छोड़ दिया है। तो ये किस प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं रोहतक शहर के अंदर जो है, आज प्रशासन बिल्कुल गूंगा और बहरा, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप ये खड्डा देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सीवर की तरफ घुमाएं और आप व्यवस्था दिखाएंगे किस प्रकार की एक दुर्घटना भी, मतलब 1 मिनट लगता है फ्रैक्चर होने में और जुड़ने में लगते हैं कम से कम 6 महीने। उसकी देखरेख कौन करेगा अगर पूरा का पूरा कोई खड्डे के अंदर उतर जाए? तो इन सब चीज़ों को लेके हमने आज इस रोष प्रदर्शन को आयोजित किया है, और हम बड़ी मजबूती के साथ अपने व्यापारी भाइयों की आवाज़ ये उठाना चाहते हैं कि प्रशासन इनका तुरंत निर्णय लें और इनकी जो भी समस्या है उसको दूर करें। नहीं तो एक ये सांकेतिक चेतना जो है, मैं एक इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर इस विषय पर अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इसके आगे की जिम्मेदारी वो प्रशासन की होगी और उनको भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं पंकज शर्मा, जिला सचिव आम आदमी पार्टी रोहतक। क्या नाम है? संजय। सर, ये समस्या 4 महीने से हम झेल रहे हैं जी। और ये समस्या लगता है हम आगे भी झेलते रहेंगे और झेलते आए हैं और झेलते रहेंगे। मतलब इस प्रशासन की तरफ से हमारी तरफ कोई सुनवाई नहीं, और ना इस मार्केट की तरफ से कोई हमारी सुनवाई नहीं। किसी भी तरह से हमारे को कोई इसी प्रकार का भाई हमारे को सांत्वना दी जा रही है, भाई ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। हम ये काम अपनी तरफ से प्राइवेट ही करवा रहे हैं और अब तक प्राइवेट ही करवा रहे हैं। मतलब हमारे को इस तरफ से कोई प्रशासन ये उम्मीद नहीं है कि भाई हमारा ये काम होएगा। सिर्फ एक रस्सी खींचने वाला एक बंदा इनके पास नहीं मिला, नगर परिषद में एक बंदा रस्सी खींचने वाला नहीं मिला। सिर्फ एक 10 मिनट का काम था ये, और इस काम को कम से कम सर 2 दिन हो गए। तो हम इस काम को मतलब ना लेके इतने परेशान हैं कि हमारे जो व्यापार के ऊपर जो हमारा असर पड़ रहा है इस चीज़ का हम जानते हैं। हम जब यहाँ बैठे हैं तो 10 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 11 घंटे की ड्यूटी देते हैं। हम जानते हैं हम यहाँ कैसे बैठे हैं। आप तो हमारे पास आए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कस्टमर आया 10-15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। जिसने बैठना है उसको मालूम है भाई सारा दिन कैसे बैठा जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। तो बस हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है जो दुकानदार हैं सभी इस पानी के भरे होने से बहुत ज़्यादा परेशान है, और साथ ही आपको बता दें हम भी अभी यहाँ पे खड़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है बदबू आ रही है, पानी है यहाँ पे, खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इससे जुड़े रहें डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।